हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानजलशलाकं चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरुपरमदेवतं गुरुपरं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपण परिवर्तन तुलकं सचराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीत गणशोष तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भवातीत त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, हमारे सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को मु ज्योतिर्विद वास्तुविद केपी एस्ट्रोलॉजर एवं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर हर्ष कुमार साहू मैं आपको स्वागत करता हूं एवं हृदय से प्रणाम करता हूं। तो आज चलेंगे, हम आपको जानेंगे, हम डेली दैनिक राशिफल हम प्रदान करते हैं और हम वास्तु के बारे में टिप्स देते हैं। वास्तु में घर कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे 16 डायरेक्शन 32 डोर्स 45 देवता में आप घर में किस जगह में किस डिग्री में कौन सा डिग्री में क्या आपको बनाना है, सारी चीज़ मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। आप ईशान्य दिशा में आप पूजा स्थल आप कहाँ बनाएंगे, रसोई की किचन की हाउस आप कहाँ बनाएंगे, आप घर की मुख्य दरवाज़ा कहाँ बनाएंगे, आप स्टेयर के सीढ़ी की हाउस कहाँ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। और आज हम बताएंगे आपकी घर पे पैसा क्यों नहीं टिकता है। आप घर अच्छे से आपको वास्तु के हिसाब से बना दिए, डिग्री के हिसाब से बना दिए, जहाँ जहाँ जो रखना है आप रख दिए हैं। आप टॉयलेट कहाँ पे, बाथरूम कहाँ पे, किचन कहाँ पे करना है, आपका घर का मुख्य दरवाज़ा कहाँ पे, स्टेयरकेस कहाँ करना है, तो घर का मुख्य लोग के लिए कहाँ बनाना है, स्टडी रूम कहाँ बना दिया, आप शयन कक्ष आप जहाँ पे सोने का रूम कहाँ बनाना है, ये सारी चीज़ें आप बताने के बाद में फिर भी सारी सामान को ठीक रखने के बाद में फिर भी आपके घर पे पैसा क्यों नहीं टिकता है, ये बारे में हमेशा आपके अंदर में कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन होता रहता है कि आपके मन में आप प्रश्न रहता है तो हमारा पैसा क्यों नहीं टिकता। आप बिजनेस करते हैं, हर जगह से आपके पैसा आता है, पैसा तो आता है टिकता नहीं, पैसा आता है तो रहता नहीं, पैसा कहीं ना कहीं बेइज्जती बद खर्च हो जाता है। आप जिस जगह में पैसा खर्च नहीं करना चाहते उस जगह में खर्च हो जाता है, कभी बीमारी में खर्च हो जाए, कभी किसी चीज़ में आपको अजथा मतलब दूसरे चीज़ में आप खर्च हो जाता है, व्यर्थ खर्च हो जाता है। तो उसके लिए हम किसको गलत समझेंगे, किसके बारे में हम सोचेंगे, किसके वजह से आपकी किसी अव्यवस्था की वजह से आपकी इतनी पैसे की बाज़ाब्ती बद खर्च हो रहा है, जो यथार्थ में खर्च नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग जानने के लिए हम आज जानेंगे आप पैसा क्यों नहीं टिकता है। तो आपके घर की जो उत्तर दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, तो उसको ईशान्य दिशा बोलता है। ईशान की कॉर्नर है, ईशान की कोण है, जहाँ पे 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री आता है, वही है आपका ईशान कोण। ईशान कोण अर्थात वहाँ पे भगवान के स्थान होता है, वहाँ पूजा स्थल होते हैं, वहाँ पे सूर्य का पहला किरण आता है, जो सूर्य सकल शक्ति का आधार है, तो ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, सकारात्मक शक्ति देते हैं। अगर वहाँ पे कुछ गलत काम किए हैं, कोई गंदा चीज़ आप रख दिए, वहाँ पे गंदा चीज़ रखते हैं, कोई बुराई सामान रखते हैं, तो जो भी गंदा चीज़ अगर सामान रखेंगे तो उस जगह आपका जो भगवान का स्थल, जो पूजा स्थल है, जो जहाँ पे हमारा गॉड प्लेस बोलते हैं, उस स्थान को आप खराब करने बाद में आपके घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या आएगा। आपके स्वास्थ्य को भी समस्या करेगा, आपका आर्थिक स्थिति को भी खराब करेगा, आप जो इनकम करते हैं उस इनकम को भी बर्बाद करेगा। ये हो गया, कम से कम वो जो सकारात्मक ऊर्जा होता है उसको रोक सकता है, वहाँ पे रुकावट हो जाता है। तो इसलिए आपका पैसा जो आता है वो बेइज्जती बहुत खर्च हो जाता है, बीमार में खर्च हो जाएगा, आपका घर में स्वास्थ्य में खर्च हो जाएगा, पीड़ित हो गए, कोई भी औरत हो आपके घर में, हर चीज़ आपको कोई ना कोई बीमार में पड़े रहेंगे, ज़्यादा मेडिसिन में खर्च होगा, मेडिकल में हॉस्पिटल में भर्ती होने का योग रहेगा, उसी में आपका पैसा खर्च हो जाएगा। और अजथा मैंने पैसा जिस जगह में खर्च होना चाहिए बद खर्च हो जाएगा, व्यर्थ खर्च होगा। तो उसको आपको देखना होगा, ईशान्य दिशा को आपको ठीक किए कि नहीं। फिर आपके घर पे अगर टूटा हुआ सामान,
जो टूटा हुआ सामान, आर्थिक सामान, जो पुराना सामान जो ज़रूरत ही नहीं है, उसको अगर रखे रहते, पड़ा रहता है, जो गंदगी क्रिएट करता है, वो होता है राहु होता है। जो टूटा हुआ सामान, टूटा हुआ कांच, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, जो पहले से बिगड़ गया है, खराब हो चुका है, उसको अगर आप घर पे हमेशा रखते हैं तो राहु का एनर्जी बनने बाद में आपकी पैसे की कमी हो जाएगा। आपके पैसे घर में हमेशा अर्थ की संकट होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगा, धन नहीं आएगा, धन में आपको कमी हो जाएगा। जो भी आप इनकम करेंगे, पैसा आपके घर पे कभी भी नहीं रहेगा, आपको अଯଥା व्यय खर्च हो जाएगा। वो भी एक कारण हो सकता है। जो घर में अगर आर्थिक चीज, पुराना सामान, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, जो टूटा हुआ सामान, जैसे आपका कांच टूटा हुआ है, उसको रख दे, कुछ होता है ना, लालच होता है, उसको रखने से बाद में काम आ सकता है। इस चीज़ को अगर पुराना जूता, पुराना कपड़ा, पुराना फटा हुआ कपड़ा, ये सब चीज़ें अगर रखेंगे घर में, आपकी लक्ष्मी की जो प्राप्त पाना, लक्ष्मी की कम हो जाएगा। लक्ष्मी आना कम करेंगे तो आपको पैसा कभी भी नहीं बचेगा। आपको 100% आपको हमेशा अर्थ संकट रहेंगे, पैसा की कमी रहेगा। ये हो गया आपका एक संकट हो सकता है, जो से आपको पैसा का नहीं रुकने का, नहीं टिकने का वजह भी हो सकता है। और इसके बाद में रसोई घर, मतलब आपके जो किचन है, जहाँ पे खाना पकाते हैं, रसोई का घर, या आपका बाथरूम या टॉयलेट, ये अगर गलत स्थान पर अगर रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी उस वहाँ पे करते हैं। रसोई का घर, जो किचन का रूम इसलिए बोलते हैं, किचन होता है जहाँ पे 135 डिग्री, जो गूगल अर्थ में जहाँ 130 डिग्री आपका घर के अंदर में जो 130 डिग्री आएगा, वो होता है शुक्र का दिशा है। अग्नि की संबंधित आप कोई भी सामान इसमें कर सकते हैं। जैसे आप रसोई घर कर सकते हैं, गैस चूल्हा वहीं पे स्टोव लगा सकते हैं, लाइट बोर्ड, स्विच, जनरेटर वहीं पे लगा सकते हैं। किचन की रूम अगर वहीं करते हैं, स्टोव वहीं जला सकते हैं। 135 डिग्री, 135 डिग्री में अगर किचन के रूम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके लिए, शुक्र देते क्या, शुक्र लग्जरियस है, शास्त्रज्ञ है, विद्वान है। और पैसा कैश आ गया, कैश देते आपका शुक्र। शुक्र महाग्रह अगर पीड़ित हो जाएंगे तो लग्जरियस मेंटेन करने वाला आदमी, ऑडी BMW में चलने वाला आदमी, करोड़ रुपया का इनकम करने वाला था, जरूरत पड़ेगा तो उसका बच्चे का ट्यूशन फीस नहीं भर पाएगा। और जो लाखों करोड़ों का के लिए सोचता नहीं, कभी करोड़ का रुपये के लिए सोचता नहीं, करोड़ के रुपये के लिए, कभी कभी 1 लाख 2 लाख के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा, 50,000 2,000 20,000 के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। अगर 135 डिग्री में वहाँ पे कहीं टॉयलेट बना दिए, पानी अगर वहीं पे रख दिए, पानी का स्थान रख दिए, तो जल तत्व का के अग्नि तत्व में रखेंगे, जल तत्व खत्म होने बाद में शुक्र पीड़ित हो गए। शुक्र पीड़ित होने आपको क्या उस्मत, आपके घर में लग्जरीज खत्म हो जाएगा, आपके घर में धन की संकट होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगा। धर इसलिए आपको पैसा बचेगा नहीं, आपको पैसा बेजाबती बहुत खर्च होगा, तो आपको मानसिक स्तर में मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा। उसी वजह से उसको भी ध्यान होगा। आप किचन, बाथरूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस, ये सब आप कहाँ करते हैं उसको भी ध्यान देगा। इसका भी वजह हो सकता है आपके घर की पैसा को, अर्थ को खराब करने का। और होता है पैसा, जो बोलते हैं उन अर्थ की जगह होते हैं। तो घर की जो अलमारी है, घर की जो मुख्य आप पैसा रखते हैं, मनी का स्थान बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी, धन आता है, धन कुबेर का स्थान जो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को मुख करके आप धन जो रखते हैं, कैश बॉक्स रखते हैं, तो ये अलमारी रखते हैं जहाँ पे पैसा रखते हैं, अलंकार रखते हैं, जेवर रखते हैं, तो उसको अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके रखेंगे तो पैसा आपका 100% हमेशा रहेगा, पैसा की बढ़ोतरी होगा, आप हमेशा पैसा में आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा का कमी नहीं रहेगा। उत्तर दिशा तरफ आपका पैसा कैश बॉक्स की मुख रखे, उत्तर दिशा में रखेंगे, फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा उत्तर दिशा रखने। तिजोरी, या आपका जो तिजोरी रखते हैं, पैसा रखने की जो जगह है उत्तर दिशा होता है, तो उत्तर दिशा को मुख करके रखिए, फेस रखिए, अथवा आप उत्तर दिशा में रखिए, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वो दिशा में आपको होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शुभ मान जाता है। पैसा, धन की कुबेर की स्थान है, कुबेर आपको पैसा देते हैं, बुध की स्थान है, अपॉर्चुनिटी देते हैं, रोजगार देते हैं, आपके पैसा इनकम बढ़ा सकते हैं। आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा मुख करके अलमारी, तिजोरी जो भी आप रखते हैं, तो आप उसको रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद में घर में जो हम हमेशा अंधेरा करके रखता है, जो आपका खिड़की दरवाजा है,
तो आप उसको हमेशा बंद करके रखते हैं, अंधेरा करके रखते हैं। आज के जो कंजूसी लोग हैं ना, देख तो जो कंजूसी लोग हैं हमेशा इलेक्ट्रिक बिल को बचाने के लिए हमेशा अंधेरा करके रखते हैं घर को, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो अंधेरा रखने से नेगेटिव ऊर्जा आपका भर जाता है, नकारात्मक शक्ति बढ़ जाएगा। तो नकारात्मक शक्ति बढ़ने से उस घर में जो पैसा इनकम करने वाला है उसको पैसा कभी भी बरकत नहीं होगा, पैसा आएगा ही नहीं। हर चारों तरफ से उसका अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आने का पैसा आने का मौका खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप दिन के समय में हमेशा पूर्व और उत्तर की दिशा हमेशा खुला रखिए। उत्तर दिशा में आपके अपॉर्चुनिटी आता है, पैसा आता है, धन कुबेर की स्थान है। और पूर्व दिशा होता है आपका सोशल रिलेशनशिप। आप बाहर से सरकारी चीज़ में, आप हर चीज़ में आपको सोशल रिलेशन अच्छा बन सकता है, सबके साथ में अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन बन सकता है। और आपका पैसा रोजगार अच्छा होगा, इनकम अच्छा बढ़ करके आपको अच्छा लोगों के साथ में संपर्क भी बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। तो ये हो गया, उत्तर और पूर्व दिशा को हमेशा खुला रखिए। और पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा उसको उतना भी आपका बंद रहेगा चलेगा, क्योंकि दिन में आपको खुला रखेंगे, रात में उसको बंद रखेंगे, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और हमेशा कोई ना कोई थोड़ा सा उजाला रखिए घर में। अगर बाहर का लाइट आ रहा है, सूर्य किरण आपके ऊपर पड़ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो आपके घर में जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब हमेशा जला के रखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। अंधेरा कभी मत करिए, अंधेरा करेंगे तो नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति ऊर्जा का बढ़ जाएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगा, पैसा टिकने का ये भी एक बहुत बड़ा वजह है जो घर को अंधेरा रखने का। और घर के सामने में, अगर घर के सामने में रोड है या घर के सामने में ये दूसरे लोगों का भी घर है, लोग कुछ कंजूसी कर देते हैं, मैं क्यों लाइट लगाऊं। आपके घर के सामने में जो आते आदमी या आप ऊर्जा लेकर के आते हैं, हमेशा लाइट अगर अच्छा होगा तो आपका अच्छा एनर्जी मिलेगा। अच्छा लाइट से अच्छा एनर्जी मिलने से आपके घर में अच्छा बढ़ोतरी होगा, पैसा की कमी नहीं रहेगा, अर्थ की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा। तो इसलिए पैसा को आपके घर की जो मुख्य दरवाज है वहाँ पे भी अच्छा लाइट एक लगाए, और जो उजाला वाला लाइट है घर के अंदर में लगाइए। और दिन में हमेशा उत्तर पूर्व दिशा सब दिशा आप खुल के रखिए, रात में पश्चिम और दक्षिण दिशा को थोड़ा बंद रख दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन अच्छा रहेगा। और इसमें जो होगा, घर में लगातार जो अंधेरा रखने से आपका कोई भी चीज़, अगर आप वो कपड़ा फपड़ा ढंग से अगर नहीं रखते हैं, जैसे आपका जो भी कपड़ा है, आपका ड्रेस है, और वो उसको बिखरा हुआ कहीं पे फेंक देंगे, कोई भी सामान उधर उधर फेंक देंगे, जूता शू अगर सही ढंग से नहीं रखेंगे तो राहु का एनर्जी बढ़ जाता है, उसमें लक्ष्मी आपके प्राप्त नहीं होते, लक्ष्मी आपके आते ही नहीं। आपका हमेशा बिखरा हुआ चीज़ अगर आप घर में जैसा जैसा जहाँ पे अगर फेंकना शुरू कर देंगे, आपका घर का परिष्कार नहीं रहेगा, घर के में आप साफ सफाई नहीं रहेगा, तो घर में लक्ष्मी आना बंद कर देंगे, पैसा आपको अर्थ संकट भी बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव और आपका असंतुलित तो बढ़ जाएगा। आपके घर में, आपके सबके अंदर में मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, असंतुलित बढ़ जाएगा। आपके घर में हमेशा आपका कोई भी ना कोई कार्य आपको बिगड़ जाएगा, और आप हमेशा आप घुसे रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, काम बिगड़ता हुआ काम आप करते रहेंगे, और मानसिक अस्थिरता सृष्टि रहेगा। तो इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे तो 100 to 100% आपकी पैसा कभी भी कमी नहीं होगा। हमेशा आपको ये इस चीज़ को आप ध्यान दे करके उसकी परिवर्तन करिए, निश्चित रूप से आपको पैसा टिकेगा, पैसा आपका सही जगह में सही उपयोग होगा, पैसा आपका बचत अच्छा रहेगा। अगर इनकम जितना रहेगा उससे ज़्यादा बचत होगा, आपके आगे चल कर अच्छे काम कर सकते, मन में प्रफुल्लता होगा, मन में शांति मिलेगा, हर चीज़ में आपको बढ़ोतरी मिलेगा, हर काम में आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। ये हो गया आपका पैसा टिकने का एक सूत्र अब हम बता दिया। पैसा नहीं टिकने का बारे में बताया, तो उसके परिवर्तन करेंगे तो आपको हमेशा सीखेगा। अब जो भी टूटा हुआ सामान आपके घर पे है, आर्थिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के, उसको हमेशा फेंक दीजिए, रखेंगे नहीं घर पे। और आपकी उत्तर पूर्व दिशा को आप सही ढंग से साफ सफाई, भगवान के स्थान रखिए, आप साफ सफाई रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रसोई घर, जो रसोई का जो हाउस है, तो वहाँ पे हमेशा किचन का हाउस किचन के स्थान पर रखिए 135 डिग्री, तो अर्थात आप वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रखिए, आपके लिए बेटर रहेगा। घर का जो भी आप वास्तु के हिसाब से घर रखना रखिए, और कपड़े और घर की जो माहौल को थोड़ा साफ सफाई रखिए, हमेशा उजाला रखिए, आपके घर में सफलता ही आएगा ही है, धन की बढ़ोतरी होगा, सब में आपका कार्य सफलता होगा। ये हो गया आपका धन टिकने का एक सूत्र है। आप इसको अगर मान के चलेंगे,
आपके घर पे पैसा की कभी कमी कभी भी नहीं होगा। धन्यवाद। आज यहीं पे हमारा कार्यक्रम खत्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। विश्व स्वस्ति शान्ति भवन्तु। वसुधैवं कुटुम्बकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।